हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत देने पाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, हम बीते हुए पुनरुत्थान दिन से लेकर जो पीछे चले गया उन लोगों के जीवन में क्या क्या घटना हो रहा है, उस बातों को एक एक करके हम अध्ययन करते हुए चल रहा है। जो यीशु मसीह का चलो लोग पवित्र सेवा को छोड़कर, जैसा प्रभु खत्म हुआ बोलकर, अच्छा हरा भरा पेड़ के बराबर है प्रभु को ये हालत हुआ, यदि हमारा भी क्या होगा करके डर के मारे जो सेवा को छोड़कर लोग बाबा हम जान बचाएंगे, बाल बच्चों को पालन पोषण करेंगे, कहा ये जंजाट पालेंगे करके वो एक निर्णय लिया है। वो कौन सा निर्णय बोलने से? अपना अपना जाल को लिया, बोल रहा है मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं। जैसा पतरस निकला तमाम 6 लोग भी निकला। रात भर उन्होंने जाल फेंका, एक मच्छी भी नहीं मिला। हम अध्ययन करते आया जो प्रभु को उपस्थिति को छोड़कर जो आया है वह जीवन में कोई सफलता नहीं मिला। कम से कम खाने के लिए अपना परिवार में ले जाने के लिए थोड़ा मच्छी मिलने से अच्छा ना, वो भी नहीं मिला उन लोगों को। एक मच्छी भी नहीं मिला करके वचन में साफ साफ बता रहा है। मतलब एकदम उनका सफलता 0 है, सफलता में 0 है, कोई कामयाबी नहीं हो। मेहनत किया, प्रयास किया, फिर भी फल नहीं मिला। कारण क्या है? प्रभु को छोड़कर, बहुमूल्य सेवा को छोड़कर गया हुआ जिंदगी में यही हालत होता है। ओके। और जो प्रभु की पवित्र उपस्थिति को छोड़कर वापस गया हुआ लोगों को जीवन में हम अध्ययन किया, कुछ लोगों का इतिहास मर मिट चुका है। पूरा इतिहास उन लोग कहाँ गया, क्या किया, उनका पीढ़ी है कि नहीं, उनकी खानदान बना कि नहीं बना, कोई आता पता नहीं। पूरा इतिहास मिट चुका है। जो पीछे कदम डाला हुआ लोगों के जीवन में कई लोग दंड की भागीदार बन चुका है। उनको दंड मिला है, पीछे मोड़ के देखा वो लोग दंड की भागीदार बन गया कुछ लोग। और कुछ लोग जो पीछे कदम डाल के चल रहा है, पीछे रह गया लोगों के बीच में दुश्मन की हमला हुआ, उतना ही नहीं उनका जान की खतरा होते तक खून करने के लिए उन तैयार हो गए। ऐसा जो पीछे रह गए लोगों को अपना जान गंवार हुआ है, कोई मतलब नहीं। जो पीछे हटा हुआ जो व्यक्ति पिछले हफ्ता हम अध्ययन किया, वो जिस देश में गया वो पिता को उपस्थिति को छोड़कर पीछे वापस दुनियादारी बन गया। अकाल आया, कई प्रकार का क्लेश उनके जीवन में हुआ है। दरिद्रता उसको मिला, उसका ऊपर ऐसी खाली हो गया, झोला खाली हो गया, कोकला बन गया। फिर क्योंकि पिता को उपस्थिति से दूर चले गया, इसलिए ऐसी वापस जाने वालों के जीवन में यही होता करके बड़ा पुत्र ने अपना जीवन से हमको सिखा रहा है। इसलिए पीछे जाने वाला अनुभव को हम अपने जीवन में कदापि आने नहीं देंगे। आमीन। आज की पुनरुत्थान की अध्ययन के लिए यीशु मसीह अपने मुंह से पीछे जाने वालों के लिए प्रभु किस रीति से बातचीत किया, उनके लिए क्या मिलेगा, क्या राह है, उनके लिए पीछे जाने वालों के क्या होगा, ऐसा करके प्रभु से पूछने से
प्रभु भी कुछ बातों को पीछे जाने वालों के बारे में बोल रहा है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 62 पर। हिंदी में कितना बोलते हैं? यीशु ने 62 यीशु ने 9 अध्याय 62 पद को हम पढ़ेंगे। सभी लोग पीछे बोलेंगे। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इतना कराए का जो बात बोल रहा है प्रभु, जो पीछे देखने वालों को वो महिमायुक्त राज्य में प्रवेश होने के लिए भी उसको लायक नहीं है, योग्य नहीं है। मतलब ये पीछे होने वाला अनुभव इतना खतरनाक अनुभव है, पीछे जाने वाला अनुभव इतना भयानक दंड मिलता है। प्रभु अपना स्वयं मुंह से बोल रहा है, उसको वो राज्य नहीं मिलेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज इतना प्रयास करके अलग अलग क्षेत्रों से एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हुए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए हम क्यों मौजूद हुआ है? बताइए, इसका कारण क्या है? इतना प्रयास क्यों कर रहे आप लोग? इसका वजह क्या है? किस लिए आया यहां पर? भैया के लिए आया क्या? अपना चेहरा दिखाने के लिए? फिर ओके, महिमा करने से क्या मिलेगा आपको? उसके पीछे चलने। ओके, उनके पीछे चलने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। वचनों पर चलने के लिए अपने जीवन को। फायदा क्या है आपको? क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा? किस असली मुख्य जो मेन उद्देश्य आपके मकसद क्या है यहाँ आने का? ऐसे प्रभु के पीछे चलने का मेन मकसद क्या है? इसलिए बताइए अंकल। उनका बदलाव, वो विश्वास, अनंत जीवन उसी में है। अनंत जीवन उसी में है। प्रभु को उपस्थिति में आने से हम सुधर जाएंगे, मन बदल जाएगा और वचन के गहराई में ले चलेंगे, सत्य के खंभे बनेंगे, मजबूत हो जाएंगे। ये सब नॉर्मल है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है अनंत जीवन, वो राज्य पाने के लिए। नाश ना होने वाला राज्य में हम प्रवेश होने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ है ना? इस दुनिया के लिए हम उनको उपस्थिति में पहुंचेंगे से उनकी आशीष मिलेगा। प्रभु की छत्रछाया में बढ़ने से कुछ फायदा होगा, चैन मिलेगा, कुछ चंगाई मिलेगा, कुछ बढ़ोतरी होगा। ये तमाम चीजें आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मांगे ना मांगे, उनको उपस्थिति में आया हुआ आपके जीवन में ये तमाम चीज आपको फ्री में मिलेगा। जो चाहिए, चंगाई चाहिए, जो शांति चाहिए, जो आत्मिकता में बढ़ोतरी चाहिए, ताकत चाहिए, विश्वास में होना चाहिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। लेकिन आपकी असली जो मकसद यही है, मोक्ष पाने के लिए। भक्ति इसलिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मोक्ष पाने के लिए, भुक्ति के लिए नहीं। 2 रोटी मिले करके नहीं, अच्छा जिंदगी होगा करके नहीं, सुख चैन से रहेंगे ऐसा नहीं, सिर्फ इसी के लिए नहीं। हमारा मेन उद्देश्य मुक्ति पाने के लिए।
में प्रवेश होना है। कुछ नामदारी कलीसिया में लोग चर्च में जाता है, किस लिए जाता है? किस लिए जाता है? परिचय बढ़ाने के लिए। ओके, जो मरने से पेटी फ्री, गड्ढा फ्री, मेंबरशिप बनने से कुछ फायदा होता है। कुछ लोग उसी को देखते रहता है, कुछ फायदा को देखते रहता है। ये पूरा नामदारी कलीसिया में उनका सोच, उनके विचार यही होता है। लेकिन एक आत्मिक कलीसिया में चलने वाला लोग, उनका उद्देश्य यही होना चाहिए, मैं कैसा भी हो वो राज्य को मैं प्रवेश करना है। आमीन। वो राज्य में मुझे जगह चाहिए, जगह चाहिए। यहां पर प्रभु बोल रहा है, जो कोई मेरा, जो इस पवित्र उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति हाल के ऊपर हाथ रखते हुए पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई बुरा है क्या? हल चलाने वाला पीछे मुड़ के देखने से कोई बुराई है क्या? आज ये खेती बाड़ी करेगा, कल के डेट में फिर दूसरा जॉब करेगा, क्या गलती है उसमें? कोई गलती है क्या? है? उसके लिए इतना सजा दे रहा है प्रभु, उसको स्वर्ग राज्य में भी घुसने नहीं देगा। क्यों? ये प्रभु ये भौतिक रीति से ये खेती बाड़ी के लिए ऐसी 100 गुना फल लाने वाला खेती बाड़ी के लिए किसान के बारे में नहीं बोल रहा है। आप जिस दिन इस पवित्र सेवकाई में कदम रखा, हमारे बारे में नया नियम क्या बोल रहा मालूम है? पुराना नियम में सेवा करने के लिए याजक लोग अलग रहता है, राज्य को शासन करने के लिए राजा लोग अलग अभिषेक पाता है। राजा लोग अपना काम करना है, राज्य को शासन करना है, और याजक लोग उनकी सेवा उन लोग करना चाहिए, पीढ़ी पीढ़ी खानदान वो सेवा में चलना चाहिए। लेकिन नया नियम कलीसिया में वैसा नहीं है। ये राजा भी बनना चाहिए, हम याजक साम्राज्य में भी बढ़ना है। मतलब अपना अपना परिवार को अधिकार के साथ चलाना है, अच्छा नियंत्रण करना है, कोई कमी घट ना होने पाए साथ में, और याजक रूपी का काम भी हमारा जीवन से होना चाहिए। इसलिए राजपथधारी याजकों का झुंड ऐसा लिखा है। पुरोहित काम भी करना पड़ेगा, राजा का काम भी करना पड़ेगा, दोनों काम करना है। पूरे दिनों में ऐसा नहीं है, जितना बड़ा राजा भी हो, पुरोहित को मंत्र पढ़ने के पहले वो नहाने के लिए भी उसको आज्ञा नहीं मिलता है ना? राजा जितना कमाने के बावजूद भी, राज्य को शासन करने के बावजूद भी पहले स्थान किसको देना पड़ता है? पुरोहित को देना पड़ता है। लेकिन ये नया नियम में वैसा नहीं है। राजपथधार काम भी हम करना है और याजकों का काम भी हम करना है। ये दोनों प्रकार का ड्यूटी प्रभु ने हमको दिया। इसलिए उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति अधिकार के साथ चलते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी के लिए प्रयास करना है, और पुरोहित जैसे याजकों का काम भी करते हुए परमेश्वर के पक्ष में हम हमेशा याजक का काम करना चाहिए, नाशमान होने वाला आत्मा को बचाने के लिए एक मध्यस्थता करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमारे ऊपर आज सौंपा दिया गया। इसलिए प्रभु स्पष्ट बोल रहा है, यदि पुरुष से जो सेवा में चलने वाला
हाँ, खास तौर पर से सेवक लोग एक बार सेवा करने के लिए कदम आगे बढ़ा मतलब उनका कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं। उसी को दृष्टांत रूप में प्रभु ने बोला, हल चलाते हुए व्यक्ति फिर पीछे मुड़ के देखने से उसके कारण किसान पीछे होने से, किसान रोने से, किसान अपना काम धाम को छोड़ने से क्या होगा? पूरा देश में अकाल आ जाएगा। जितना बड़े बड़े इंजीनियरिंग लोग भी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी इंजीनियर, कंप्यूटर सामने बटन दबाने से 2 रोटी बाहर नहीं आएगा। एक किसान के बगैर कोई हम नहीं खा पाएंगे, कोई जी नहीं पाएंगे, है ना। जहां तक बाहर देश से मंगवाएंगे बोलकर अपने देश में भी वही काम करेंगे ना, किसान लोगों को मारकर, किसान लोगों को परेशानी करते हुए, है ना, जैसा श्रीलंका में हुआ है। वो उपज उनके हर प्रकार की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, फिर भी अलग अलग देशों से मंगवाना शुरू कर दिया। आखिर में आज लोगों को कोई उत्पादन वाला काम कोई नहीं कर रहा है, इसलिए अकाल आ गया। सारे चीजों का महंगाई बढ़ गया, पूरा सरकार गिर चुका है, लोग भयानक परेशानी को झेल रहा है। वहां से कई लोग भग के अलग अलग देश में जा रहा है। क्यों? किसान अपना किसान का काम नहीं करने से जितना बड़े बड़े महल बनो, कुछ भी बनो, कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए एक देश के लिए, एक प्रांत के लिए किसान जितना जरूरी है, हल चलाना कितना जरूरी है, वैसा जो बंजर भूमि जैसे पड़ा हुआ इस पृथ्वी को भी हल चलाते हुए बीज को बोने वाला काम एक सेवक करना चाहिए। यदि नहीं करने से उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा। जैसा यहाँ पर खेती बाड़ी किसान कुछ काम दाम नहीं करने से उसको जो फसल को नहीं बनाएगा, तो जैसा पूरा देश में अकाल शाप जैसा आता है, वैसा एक सेवक सेवा नहीं करने से, उसके द्वारा वो पीछे होने से कई आत्मा नाश हो जाता है। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के दास लोग, अभी सहाराज पास्टर जो है, एक व्यक्ति बपतिस्मा पाने के लिए रेडी है बोलेंगे ना, पूरा हवाई जहाज में आने के लिए रेडी है, वो तुरंत आके निकाल के दे जाएंगे। क्योंकि मालूम है, एक आत्मा का मूल्य जानता है वो। क्योंकि यदि वो बपतिस्मा लेने के पहले कुछ हो गया, उसका हिसाब किताब कौन देना पड़ेगा? परमेश्वर की दास लोग देना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के दास लोग कभी लापरवाही नहीं करते। जितना जो भी रेडी होगा बोलने से तुरंत निकालने के लिए रेडी होता है। क्योंकि शैतान जानता है वो चीजों को, सरकार भी जानता है, उल्टा पुल्टा सरकार ऐसा जो चीजों को महत्व शैतान जानता है अच्छी रीति से। इसलिए कई राज्यों में कई प्रकार का उल्टा सीधा काला कानून भी निकाला। जबरदस्ती बपतिस्मा देने से ये फाइन लगेगा, 1 साल जेल रहेगा, 1 लाख फाइन पटाना पड़ेगा, ऐसा कर कई हो रहा है। क्यों? उनको मालूम है उसका मूल्य क्या है, मालूम है। ऐसा परमेश्वर के दास लोग भी उसको मूल्य जानते हुए, एक आत्मा बचते हुए स्वर्ग राज्य के उसका यादगार किताब उसका नाम चढ़ाने से स्वर्ग में बहुत आनंद मिलता करके उन लोग जानते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ता है। आमीन। मार्टिन लूथर जो रोमन कैथोलिक, जो उसी कलीसिया से अलग होकर मन फिराना, बपतिस्मा पाना और जैसा सीखने के बाद अपना छोटे छोटे बच्चे लोगों को बपतिस्मा के नाम से पानी लेकर छिड़कते आया।
क्यों कर रहा बोलने से मैं जीते जीते उन लोगों को कुछ उनकी आत्मा बचना करके ऐसे कुछ प्रयास के साथ वो चढ़कने जा रहा है ना। ऐसे डुबाने से, बच्चे लोग को डुबाने से क्या होता है, जान भी चले जाएगा, है ना। इसलिए वैसा उनके जो अंदर ही जो संकल्प जो है, आशा जो है, मैं देखते देखते मैं ही उन लोगों को कुछ व्यवस्था करना, रास्ता करना करके ऐसे जल्दीबाजी में ऐसा किया है, क्योंकि वो ऐसा अंदर एक जलन के साथ चल रहा है प्रभु के प्रति। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, है ना, क्योंकि उसमें जो महत्व उनको मालूम चलता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, एक सेवक हमेशा नाशमान होने वाला आत्मा के लिए चिंता रखते हुए चलना चाहिए। आमीन। वो बपतिस्मा पाया ना पाया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मिलने वाला जो दान दक्षिण मिल रहा करके खुशी नहीं होना चाहिए परमेश्वर के दास, समझ रहे, क्योंकि उनकी आत्मा की हिसाब किताब एक ना एक दिन देना पड़ता है। तो इतना सारे फायदा उठा रहा है, लेकिन उसके आत्मा को कोई कुछ होने से आपको जिम्मेदार आप दे सकता क्या? नहीं दे पाएंगे। प्रभु लेखा पूछेगा। इसलिए परमेश्वर का दास भी बोला, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो दिल में एक बोझ के रूप में चलता है ना, क्योंकि उसको ऐसी जबरदस्ती देने में उसको कोई फायदा नहीं है। उसको कोई एक रुपए का फायदा भी उसको नहीं है। वो अब जहां दूर में रहता है, यदि पास में रहने वाला मैं सोच सकता हूँ, यदि कुछ बपतिस्मा पाने से मेरा मेंबर बनेगा, मेरा संख्या बढ़े करके, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, लेकिन उनको ऐसा सोचने का कोई जरूरत, क्योंकि उसका मेरा कलिशा बोलने के लिए अधिकार नहीं उसको, समझ रहे, उसी आशा से नहीं दे रहा वो। मतलब उसको जो दिल में जो बोझ प्रभु ने रखा, यदि नाशमान होने पहले एक आत्मा प्रभु की ओर से फिरने से स्वर्ग में खुशी होगा करके उसी परमेश्वर का खुशी को पूर्ण करने के लिए अपना अपना प्रयास जारी रखा है वो, है ना? मैं सच बोल रहा हूं। प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा मालूम है? यदि मैं समाचार प्रचार नहीं करेगा तो मेरे ऊपर हाय, ऐसा बोल रहा। क्यों? आप तो बच गए ना, फिर दूसरों के लिए इतना अपना ऊपर क्यों दोष उठा रहा है? यदि मौका मिले तो प्रचार करना, बाकी लोगों को छोड़ देना, ऐसा नहीं। यदि प्रचार नहीं करने से मेरे ऊपर हाय बोल रहा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बात? क्या बोला? मेरे ऊपर हाय, क्लेश उठने पाए। क्यों ऐसा बोल रहा? बोलने से प्रचार करूं, अच्छा शिक्षा दे दूं, उनको बदलने पाए, मन फिरने पाए, जीवन सुधरने पाए, जो परमेश्वर की यादगार पुस्तक में एक एक नाम चढ़ते जाने पाए, स्वर्ग राज्य में उसकी संख्या अधिक होने के लिए कोशिश है। इसलिए उसके कोई लालच के साथ ऐसा नहीं बोला है प्रेरित पौलुस, कुछ कमाए के करके नहीं बोला है वो, कुछ झूठ इकट्ठा करने से कोई फायदा होकर के नहीं कर रहा है। उनका उद्देश्य एकदम अलग उद्देश्य। इसलिए आज हमारे जीवन में इस बातों को समझ लेंगे। एक सेवक करने वाला सेवा के लिए पीछे मोड़ के देखने से अगर राज्य में भी उसको लापरवाही करने से उसको एक बेहतर जगह भी उसको
नहीं मिलेगा बोल रहा है। एकदम सीरियस बोल रहा प्रभु, उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा करके। इतना खराई से क्यों बोल रहा बोलने से? प्रभु जानता है उस बातों को। इसलिए सेवा करने वाला हमेशा हम पीछे मोड़ के देखने वाला काम कभी ना करेंगे। आमेन, हालेलुया। अभी समझ में आया ना? जब पीछे मोड़ने से जब उसका राज्य में प्रवेश होने भी अधिकार नहीं मिलता। और जो रिश्तेदार कहलाने वाला मेरा देह रूपी मेरा लोगों के लिए मसीह से अलग होकर शापित होने के लिए भी मैं रेडी हूं, ऐसा बोल रहा है पौलुस। ऐसा शाप पाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन लोग मसीह को जानना चाहिए, उनको सुसमाचार पहुंचना चाहिए, उनका जीवन सुधरना चाहिए, उनका जीवन बदलना चाहिए। ऐसा करके वो ऐसा शपथ कर रहा है, वो उल्टा सीधा शपथ है ना, क्योंकि उसके अंदर इजरायली लोगों के प्रति, उनके जाति भाई लोगों के प्रति इतना प्यार और मोहब्बत उनके जीवन में चल रहा है। लेकिन नहीं बदलेगा तो छोड़ो, नहीं सुनेगा तो छोड़ो, अपना अपना ऐसा करके नहीं सोच रहा है। एक तरफ से मार भी खा रहा है, फिर भी सुसमाचार बता रहा है। एक तरफ से बंदी में, बार बार बंदी गृह में उसको बंदी बना रहा है, फिर भी कई बार ने उसको कोमा में चले गया, मर गए करके छोड़ दिया। फिर सवेरे देखने से उठ के कहीं कोने में फिर प्रचार कर रहा है। इतना कठिन अवस्था से तू करने का क्या करना चाहता है भाई बोलने से नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। यदि ये समस्या को, परेशानी को देख के मैं पीछे मोड़ने से मैं स्वर्ग राज्य के लिए भी हकदार नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आगे चलूंगा करके हाल को पर हाथ रखा है, आगे निकलूंगा करके वो उनका जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलाया। कोई चीज उसको रोकने नहीं पाया, ना अस्त्रहीनता, जो ना अकाल, ना चोरों का डर, ना रोक टोक करने वाला अनुभव। कई बार ने वो जहाज टूट गया फिर भी उसका काम रुक नहीं पाया। कई परेशानी हुआ है, कई बार वो कोड़े का आया है, कई बार वो सजा काट लिया, कई बार आखिरी क्षण में भी उसको सर कटवाने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन उसका करने वाला काम नहीं छोड़ा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर जो बोझ इतना भयानक रूप में चल रहा है। इसलिए आगे चलने वाला राजपदधारी याजक साम्राज्य में आपके जितना बन पड़ रहा है उतना आप सेवा करो, नाशमान होना आत्मा के लिए प्रार्थना करो, अपना सेवा हमेशा जारी रखो, कोई भी नाशवान होने के लिए मौका मत दीजिए, प्रार्थना कीजिए। यदि आप अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो जिन जिन के लिए प्रार्थना करना है वो भी आपको लिस्ट बताएगा, प्रभु पक्का बताएगा। फलाना लोगों के लिए प्रार्थना करना है, फलाना लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ऐसा पक्का प्रभु बोलता है। रात को वो उनका हाथों के स्पर्श करते हुए उसको उठाता है, प्रार्थना करो करेंगे, है ना। मैं कई बार मैं बोला हूं, एक माँ प्रार्थना करना, माँ को रात को एकदम 1-2 बजे में वो माँ को बोल रहे हैं जाओ फलाना घर में जाओ प्रार्थना कर जाके। प्रभु कितना बज गया प्रभु, इतना रात को मैं कहाँ जाऊं प्रभु? नहीं तू जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। फिर वो प्रार्थना करने वाला प्रभु का कुछ योजना होगा करके वो आधी रात को वहां से निकला, सीधा वो घर गया, वो कटकट आया। जैसे कटकटा था समय में
वहां पर फांसी लगाने के लिए जो तैयार होने वाला माँ कांपते कांपते हुए कौन आया तो रात को करके उसके करने वाला कामों को बंद करके दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसा ये माता जो देख लिया पूरा पसीना निकल गया, डर गया, क्यों आया, कौन बुलाया, क्या बात है, इतना अर्थ का क्या जरूरत है आपको, किस काम से आया, ऐसा करके बोल रहा है। वो डर, तू चुप रहो, प्रभु ने मुझे भेजा है, तू क्या कर रहा मुझे पता नहीं, बताओ, सच्चा बताओ बोलने से पूरा वो रोते रोते बताया, आइंदा कभी ऐसा काम मत कर करके उसको समझाया। आखिर में उनकी आत्मा बच गया। हालेलुया, है ना। प्रभु का काम करने वाला कभी पीछे ना होने पाए। ऐसे दर्शन जैसे जैसे मिलते वैसा आगे बढ़ो, जैसे जैसा प्रार्थना करने के लिए प्रभु प्रेरणा देता वैसा प्रार्थना कर। उसमें कई लोगों को छुटकारा मिलता है, कई लोगों को कतरा वाला समय से बच के निकलता है। जो दिखाए उसके लिए प्रार्थना करो, हमें उसमें पक्का 100% रिजल्ट मिलेगा, पक्का है ये। मेरा मम्मी को मेरे गांव में एक परिवार को दिखाया प्रभु, माँ वो परिवार के लिए प्रार्थना करो बोलने से माँ बोलती है, प्रभु उन लोग भयानक मूर्ति पूजे में ग्रसित लोग हैं और अच्छा पैसा वाला है, कभी किसी का सुनने वाला नहीं है, उसको क्या जरूरत है प्रभु, वो बोलने पर भी नहीं मानने वाला है। ऐसे करके बोलने से प्रभु बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप प्रार्थना करो, उस परिवार के लिए प्रार्थना करो। जैसा मम्मी प्रेयर करता रहा, वो जीते जीते हुए वो घर से 2 सिस्टर लोग वो घर से निकला है, पूरे जिंदगी को समर्पित करके पूरी से सेवा करने के लिए बच्चे लोग निकला है। हालेलुया। अरे उन लोग प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लोग सेवा करने के लिए भेजेगा, मतलब उनको सोच से भी कल्पना में भी नहीं हो सकता है। ऐसा काम प्रभु वहां पर किया है। आज भी वो सेवक लोग एकदम बड़े बड़े कलिसिया में बड़े सिस्टर बनकर उन लोग पूरा नाशमान होने वाला कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए मजबूत सेवक लोग बनकर चल रहा है, आज भी चल रहा है। आमीन। उनके द्वारा उनको पूरे परिवार बदल चुकी है, मम्मी पापा भाई लोग बहन लोग सब बदल गया है, और एक भाई बाकी है, वो भी जल्दी से बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो एक सेवक का जो सेवा का जरूरत कई लोगों को है, उनके दो सेवा उनको मिलने पाए। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु इन लोग कई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है लोग, है ना, बिना छुए उन लोग जैसा प्रार्थना कर रहा हूं फटक से नीचे गिरते जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आप यहां मुझे नहीं भेजेगा तो इन लोगों का हालत क्या होता होगा, किसके गिनती में जाता होगा। आपकी दया उनको पर बरसा, इसलिए मुझे भेजा करके मैं कभी कभी प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमें आज भी ऐसे चल रहा है, कई परिवारों में चल रहा है, आशीषित हो रहा है, क्योंकि सेवा करने वाला, मैं बीच में कई बार सेवा से भागने के लिए कोशिश की, यदि भागने से आज वो उन लोगों को उनका राज व्याप्ति हो जाता क्या, उन लोगों को छुटकारा मिलता क्या? नहीं मिलता है। जो मैं करने वाला सेवा ऐसी पड़े रहेगा, मेरा काम दूसरा आके नहीं कर पाएगा। मेरा सेवा मेरे लिए रखा प्रभु, आपकी सेवा आपके लिए रखा है। अब जिस काम से वो प्रभु ने नियुक्त किया, आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुला हटा लगा, मेरा बुला हटा लगा।
सबके लिए प्रभु ने अपना अपना कुछ काम के लिए नियुक्त किया है। मेरा पिताजी की सेवा मैं करूंगा बोले से नहीं चलेगा। पिताजी का काम अलग है, मेरा काम अलग है। अलग अलग नक्शा से प्रभु ने बनाया। आपकी उंगली का जो निशाना, कम वाला निशाना अलग रहता है, मेरा अलग रहता है। आपके पास रहने वाला खुशबू अलग रहता है, मेरा खुशबू अलग रहता है। इसलिए जो चोरी, यदि मैं चोरी करने से वो उसका खुशबू को सुगंध सीधा मेरा घर में आ जाएगा, क्योंकि सूंघ लेता है वो, जो जहां एरिया में काम किया उसको सुगंध को सूंघ लेता, सीधा मेरे को पकड़वाएगा। एक एक इंसान के लिए खुशबू रहता है, एक एक इंसान के अलग अलग निशाना हो जाता है। उंगली का तम अलग रहता है। मेरा बेटा को नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैच नहीं होता है। आपका दृष्टि जो उसमें रहने वाला जो अनुभव, मेरा दृष्टि में फर्क पड़ता है ना। ऐसा प्रभु ने आप ही है, आपका जैसे कोई दूसरा नहीं बना है। आपके जैसे कोई दूसरा नहीं है ही नहीं है यहाँ दुनिया में। बस 7 लोग सेम जैसे दिखता है, लेकिन उनका तम अलग रहता है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को मैच, शक्ल मैच होता है, लेकिन तम मैच नहीं होता है। इसलिए आपकी काम आप करना पड़ेगा, मेरा काम मैं करना पड़ेगा। इसलिए ये राजपतिदारी, इस याजक साम्राज्य में चलने वाला हर एक व्यक्ति आपको जो जो प्रभु ने नियुक्त किया वो काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ये बातों को छोड़कर भूल गए, अपना आप को भूल गए, मतलब वो स्वर्ग राज्य में जगह भी उसको नहीं मिलेगा। इसलिए पीछे मोड़ के देखने वाला काम मत कर। बातों की, आगे की बातों को और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें पीछे रह गया कुछ बात, प्रभु माने के पहले कई बात रह गया। वो रह गया जो बात पौलुस के जीवन में, पापी में प्रधान पापी है, डाकू है, जो गद्दार है, जो हत्यारा है, कई लोगों को खून किए हुए, जो अपना धर्म के लिए दंगा फैलाने वाला भयानक व्यक्ति है। पीछे कई बात है उसके पौलुस के जीवन में, है ना। उनके लिए अच्छा ऊंचे जाति है, और जो रोम सरकार का जो उसको भी कुछ कमाया है, अधिकार को भी, है? और जो अच्छा पढ़ाई किया है, गमालियल के जो चरणों में रहते हुए अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत कुछ कमाया, रुपया कमाया, धन दौलत कमाया, फिर भी जिसका प्रभु के लिए बोल रहा है, ये तमाम चीजों को मैं कोड़ा समझ लिया हूं। मैं प्रभु के लिए, उनके राज्य के लिए, उनके प्यार के लिए कोड़ा समझ लिया हूं। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूं, बोल रहा है। समझ में आ रहा ना। प्रेरित पौलुस जैसा बदल गया, वो निशाने की ओर से जा रहा है, सीधा जा रहा है, कभी भटकने वाला, गिरने वाला काम नहीं कर रहा है। मैं निशाने की ओर से दौड़ रहा हूं, बोल रहा है। आज हमारा जीवन में भी ऐसी निशाने की ओर से दौड़ने वाला अनुभव चाहिए, लेकिन पीछे रह गए बातों को बार बार दोहराना नहीं। पीछे है पीने वाला जिंदगी है, मत वाला जिंदगी है, पीछे है भयानक जीवन है, पाप और पाप को पानी जैसे पिया जीवन है, पीछे है धोखाधड़ी जिंदगी है, पीछे है
खून करने वाला जिंदगी है, पीछे है, कई कई प्रकार का जीवन है, लेकिन वो पीछे जाने वाला हर एक चीजों को भूल जाओ, आगे चलो, मकसद के ओर से चलो, मोड़ के देखने का काम तेरा नहीं है। ऐसा करके जिस रास्ता पर पौलुस में जा रहा है वो रास्ता को लोगों को एकदम स्पष्ट बता दे रहा है। हमें आज हमारा जीवन में भी छोड़ दिए पापों को फिर से दोहराने का काम कभी ना करें। पहले है गाली गलौज है, पहले है लड़ाई झगड़ा है, रगड़ा झगड़ा है, पहले है भयानक जिंदगी है, लेकिन पाप से लिपटे हुए जिंदगी है। लेकिन अब प्रभु में आया, तमाम चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, दोहराना नहीं, क्योंकि हम पीछे मोड़ के नहीं देखेंगे। प्रेरित पौलुस पीछे हुआ चीजों को पीछे ही रहने दिया और आगे बढ़ते चला। इस याद तक भी नहीं कर रहा है, याद तक भी नहीं कर रहा है। और प्यारे परमेश्वर लोगों, वो बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, यदि हाल के ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ गया, स्वर्ग राज्य के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसलिए हम राज पाना है कि नहीं पाना है? पाना है। इसलिए जो छोड़ दिए पापों को कभी याद तक भी नहीं करेंगे, उसके जो कोई कामों में भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा मतलब वो राज भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कई अच्छा परमेश्वर के दास है, अच्छा सेवा करते पीछे मुड़ गया, कई लोग आत्महत्या करके खत्म हो गया, कई लोग विषम परिस्थिति में उसको धोखाधड़ी में नाश हो गया, कई लोगों को कई उपद्रव में चल रहा है। आज भी जितने लोग पीछे जा रहे हैं उन लोगों को कई प्रकार का निंदा, अपमान, भयानक शाप चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूं आंखों से। इसलिए हम सतर्क चलेंगे, पीछे मोड़ के देखने अनुभव को नहीं रखेंगे, ताकि मिलने वाला राज को हम खोएंगे। इसलिए सतर्क चलेंगे और राज को हम पाना है, उसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसे आगे निकलने के लिए चलेंगे। निश्चय प्रभु उसी प्रकार का अनुभव से हमारा जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने पाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बस प्रभु बोल रहा है अपना मुंह से, पीछे होने से तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, पीछे होने से मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेरे को राज्य नहीं मिलेगा, राज नहीं मिलेगा। वो राज बहुमूल्य मोतिये से मड़वाया, वो राज अलग अलग मणि रत्नों से सजाया हुआ राज, सोना चौकी, सोना शुद्ध सोना से बनाया हुआ जो बाजार, घर, दुनिया का कोई चीजों से उसको तुलना नहीं कर पाएंगे। अभी तक आंखों से नहीं देखा, अंधे की चीजें हो, ऐसा महिमा का राज, रात और दिन उसको दरवाजा बंद नहीं होता है, उसमें कोई चोर घुस नहीं सकता है, वहां कोई उसके महिमा का धन के लिए कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पकड़ पाएगा, दीमक नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा कि महिमा का वो धन, वो महिमा का राज, वो मिलने के लिए हम पीछे मुड़ के देखना नहीं,